बचपन की सहेली ने अपने दोस्त का हंसता बसता घर उजाड़ दिया। पिछले 2 साल से हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। बचपन की सहेली ने उस शादी को तलाक में बदल दिया और अपनी ही बचपन की दोस्त के खामद के साथ शादी कर ली। खतीजा नामी खातून, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर इस हद तक वायरल है कि हर कोई उस वीडियो को देख रहा है, सुन भी रहा है और शेयर भी कर रहा है कि आखिर किस तरह हमारे माशरे में अच्छे अच्छे दोस्त जब डसने पर आते हैं, सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं, तो किस तरह आपको तबाह बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। अब खतीजा के साथ हुआ क्या? खतीजा की बचपन की दोस्त, जिसके साथ उसका सारा बचपन गुजरा और फिर बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद शादी, शादी से 10 साल बाद तक इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक दिन भी नहीं गुजरता था अपनी दोस्त के साथ बात किए बिना। खतीजा शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ तुर्की में शिफ्ट हो गई। 2 उनकी बेटियां, एक 8 साल की और एक 6 साल की। अब खतीजा जो है, उसकी जो दोस्त है, उसकी सहेली ने उसे कहना शुरू कर दिया कि अरसा दराज से हम दोनों मिले नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम मिलने, एक दूसरे से बात कर लें, हम इकट्ठे बैठें, गपशप करें, घूमने फिरने के लिए जाएं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। खतीजा की सहेली के भी दिल में शायद उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था और ना ही खतीजा के ख्याल में ऐसा कुछ था कि मेरी सहेली मेरे घर में आएगी और मेरा हंसता बसता घर उजाड़ के रख देगी। खतीजा ने अपनी दोस्त पर एहसान किया कि चले मैं अपने पास बुला लेती हूँ, पास बैठेगी, घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे, चलो तुर्की भी घूम लेगी और मेरी लाइफ में भी थोड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि मैं सारा दिन बच्चों को तो संभालती रहती हूँ और खामन जो है वो जॉब पे चले जाते हैं, तो मेरी भी कोई ऐसी रोजमर्रा की एक्टिविटी नहीं है जिसको मैं कर सकूं। तो उसने, खतीजा ने अपनी दोस्त के लिए तुर्की से वीजा भेजा कि जनाब अली आप आ जाएं मेरे पास। पिछले 10 साल से मुलाकात भी नहीं हुई। खतीजा की दोस्त पहुंची खतीजा के अपने घर में। खतीजा को इस बात का पता नहीं था कि इसके कदम हमारे घर में रखे जाएंगे और मेरा घर उजड़ जाएगा। जनाब अली 2 से 3 माह गुजरे हैं उस घर में। खतीजा के शोहर की खतीजा की दोस्त के साथ एक ऐसी इंटरेक्शन हो गई, ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन दोनों की दोस्ती हो गई। खतीजा के बकौल मुझे किसी भी किस्म का कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, मुझे महसूस तब हुआ कि मैंने जब अपने हस्बैंड को कहना कि मुझे फलां चीज चाहिए, तो मेरी चीज तो वो लाते ही लाते थे, साथ में मेरी दोस्त के लिए चॉकलेट्स भी लेकर आना, जो कि मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि शोहर मेरा, अगर मैंने कुछ मंगवाया तो अपने शोहर से मंगवाया, तो मेरा शोहर इसके लिए क्यों चीजें लेकर आता है। इस बात की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि दाल में कुछ काला ही नहीं बल्कि सारी दाल ही काली हो चुकी है। इसके बावजूद भी मुझे अपने शोहर पर या मेरी दोस्त पर किसी किस्म का कोई शक जो है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी बचपन की दोस्त मेरा घर उजाड़ देगी, और मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। अब जनाब 5वें और 6ठे माह में हुआ क्या? खतीजा के बकौल के 3-4 माह तक तो मेरे ज़हन में किसी भी किस्म का कोई ख्याल पैदा ही नहीं हुआ था। अब 5वें माह 6ठे माह हुआ कुछ यूं कि जब भी मैंने अपने शोहर के साथ गाड़ी में कहीं ट्रैवलिंग करने जाना, कि मैं अभी बच्चों को बाहर लेकर ही आती हूँ, गाड़ी के पास जब आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे शोहर के साथ ड्राइविंग सीट के साथ मेरी दोस्त बैठी है। जिन चीजों ने मुझे शक में डाल दिया कि मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं, मुझे इन मामलात को रोकना चाहिए इससे पहले कि मेरा घर खराब हो जाए। खतीजा के बकौल 1 से 1.5 माह ऐसे ही ये चीजें चलती रही। मेरी दोस्त मेरे पास 6 महीने रही। महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, आखिर 6 महीने गुजरे। मैं कहती रही कि आप वापस घर चले जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हें याद कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, लेकिन कि मजाल है कि मेरी दोस्त ने वापस जाने का नाम भी लिया हो। मेरे पास रही, खाना पीना, रहना सहना, शॉपिंग, सब कुछ मैं करवाती रही, लेकिन मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मेरी बचपन की दोस्त मुझे सांप की तरह डस लेगी। अब जनाब 6ठे माह खतीजा अपनी दोस्त को पाकिस्तान वापस भेजने में कामयाब हो ही गई। तुम चली जाओ वापस, बहुत हो गया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें याद कर रहे होंगे। लेकिन खतीजा के बकौल ये भी कि मैंने अपनी दोस्त को कुछ भी नहीं बताया कि तुम्हें वापस भेजने की वजह क्या है, और मैंने अपने शोहर को भी बिल्कुल भी कोई चीज ऐसी महसूस तक नहीं करवाई कि मामलात खराब ना हो। 6 माह में जो होना था वो हो गया। अब ये घर वापस चली गई है, अब मेरा घर बेहतर हो जाएगा। जो मेरा शोहर ट्रैक से उतरा हुआ था वो भी अब ट्रैक पर आ जाएगा। खतीजा के बकौल के मेरी दोस्त वापस जाकर भी अपनी उन हरकत से बाज आने का नाम नहीं ले रही थी। पता कैसे चला खतीजा को? खतीजा के बकौल के मैं गार्डन में बैठी हुई थी, शोहर मेरा जो है वो रूम में बैठा हुआ था, तो अचानक जो है फोन में रिंगिंग होना शुरू हो गई, और जब मैंने फोन देखा कि कॉल किसकी आ रही है
तो जब मैंने देखा तो वो मेरी दोस्त की कॉल आ रही थी, जो कि 1 महीना पहले पाकिस्तान वापस चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद उसका मेरे साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं था। अब जब मैंने कॉल देखी, प्रोफाइल देखी, तो मेरी दोस्त, मैंने देखा कि मेरी दोस्त की मेरे हस्बैंड के साथ व्हाट्सएप पे ऐसी चैट थी कि मेरे पांव से जमीन निकल गई कि ये हो क्या गया, और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया कि जो कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। खतीजा के बकौल के मैंने अपने हस्बैंड से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरी दोस्त थी, चलो वो गलत थी, लेकिन आप तो ना गलती करते और आप तो उसे रोकते। आपने उसके साथ मिलके ऐसे तल्लुकात पैदा कर लिए हैं जो कि मेरे लिए क़यामत खेज मंजर है कि मेरे साथ हुआ क्या। अब खतीजा कहने लगी कि जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड के साथ ये बात की तो मेरे खामंद ने बजाय डिनाई करने के, बजाय माफी मांगने के या अपने आप को बैकफुट पे लाने के, उल्टा मुझे ही थप्पड़ रसीद कर दिया और खतीजा पाकिस्तान वापस आ गई। खतीजा के बकौल के मेरे हस्बैंड ने 15 दिन बाद उस लड़की के साथ शादी करने का फैसला भी कर लिया था। उस चैट में लिखा हुआ था कि 10 से 15 दिन में हम शादी कर लेंगे। अब सहाफी ने सवाल किया कि आज आपकी दोस्त कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं? खतीजा कहने लगी कि मैं अपने घर पे हूँ और अपनी बेटियों की कफालत कर रही हूँ। हस्बैंड से मैंने तलाक ले ली। और पूछा वो दोस्त कहाँ पर है? कहने लगी जिस मुकाम पर मैं थी 10 साल रहते हुए, जिस मुकाम पर मैंने गुजारे, आज उस मुकाम पर मेरी दोस्त है। यानी मेरे हस्बैंड ने मेरी ही दोस्त के साथ शादी कर ली। ये एक सच्चा वाकया है। एक लड़की का, खतीजा नामी लड़की है, जिसने समा न्यूज पर बैठकर मॉर्निंग शो में अपनी जिंदगी की दास्तां बनाई, जिसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर किया जा रहा है और लोगों को कहा जा रहा है कि खुदारा किसी पर अंधा एतमाद ना करें, किसी को घर की दहलीज पर लेकर ना आए, क्योंकि आपकी दोस्त हो या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, आपका घर खराब करने में किसी भी किस्म की कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।